हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हीलर्स 111 टैरो। आई होप आप लोग अच्छे और अपना ख्याल रख रहे हैं। थंबनेल में जैसा आपने देख लिया है, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ 2 कार्ड्स रखे हुए हैं, आप जिस भी कार्ड को सिलेक्ट करना चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप मेडिटेट कर सकते हो इन पर। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है मेरी और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो एक और बात कि कुछ मेरे पास ईमेल्स आए हैं कुछ लोगों के, उनको लगता है कि पर्सनल रीडिंग जो होती है वो फ्री होती है। तो मैं बता देना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है, ये पेड होती है और एक फिक्स्ड अमाउंट होता है रीडिंग के लिए। सो अगर आप मुझसे रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अब हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने भी द स्ट्रेंथ कार्ड सिलेक्ट किया है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज को या अपने किसी डर को ओवरकम करने वाले हो। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई फोबिया हो सकता है आपको हाइट का डर हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको डॉग से काफी डर लगता है। अगर ये बात है तो हो सकता है कि आप अपने घर में डॉग या छोटे से पपी को लेकर आओ। इस डर को आप खत्म करने वाले हो, अपने फियर को ओवरकम करोगे। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है और देखते हैं हम। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं एक साथ, मैं इनको नहीं ले रही। King of Pentacles, all right. The World. King of Cups. Knight of Cups. 3 of Cups, all right. The Hierophant, bottom of the deck. मुझे लग ही रहा था यहाँ पे बॉटम में कार्ड भी है हेरोफेंट का। तो यहाँ पे आपकी राशि की पहले बात करते हैं। आपकी राशि हो सकती है लियो, अर्थ साइन के आप हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर वाटर साइन के आप हो सकते हो। यहाँ पर टॉरस काफी स्ट्रांग है, आप टॉरस हो सकते हो, या अगर आप किसी से डील कर रहे हो तो उनकी राशि हो सकती है अर्थ साइन की हो या वाटर साइन की हो। एंड पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो यहाँ पे काफी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ पर आपकी लाइफ में तो अबंडेंस तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में लव भी आ रहा है। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है तो ये बात करता है कि साइकिल कंप्लीशन की। आपकी लाइफ में एक साइकिल है जो कि एंड होने वाला है। हो सकता है कि आपने इस चीज को लेकर के नहीं, आप काफी परेशान रहे हो। ओके, मैं कहने का मतलब ये है कि या अगर आप कुछ चाह रहे थे अपनी लाइफ में तो वो चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो नहीं पा रही थी। अगर हम बात करें कि यहाँ पे लव पार्टनर की, या अगर आप मैरिज के पर्पज से भी देख रहे हो तो भी हो सकता है कि आपकी शादी में रुकावटें आ रही थी, बात बनते बनते रुक रही थी और आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा था। अगर ऐसी चीज यहाँ पे है, ऐसी बात है, तो आपकी लाइफ में अब ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में जो आपके लिए बना है वो एंटर करने वाला है। ये जो पर्सन होगा ये काफी रोमांटिक होगा। ओके, नेचर वाइज ये बहुत ज्यादा मैच्योर होने वाले हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ये। जिस भी काम में ये हाथ देते हैं ना, उसको ये पूरा करते हैं, पूरा खत्म करते हैं। जब बात इनके रिश्तों की आती है तो ये बहुत ज्यादा मैच्योर और प्रोटेक्टिव इंसान है। और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों के लिए, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो चांसेस है कि ये इस पर्सन से ना आपकी लव मैरिज हो, ये आपको ऑनलाइन मिलेगा।
या किसी फ्रेंड के थ्रू ये आपको मिलेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पे। एंड यहाँ पे अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। अगर आप बिजनेस करते हो या नहीं भी करते हो, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पर चांसेस बहुत हाई है कि आप कुछ नया शुरू करने वाले हो, या आप ऑलरेडी अगर कुछ कर रहे हो तो उसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। और ये सफलता आपको ऐसे ही बैठे बैठाए नहीं मिलने वाली है, आपने इसके लिए बहुत हार्डवर्क किया है। ओके, और अगर आप अभी नहीं कर रहे हो तो आप बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने वाले हो इस गोल को अचीव करने के लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है उनके लिए यही है कि जैसे मैंने बोला था कि आप अपना कोई फियर ओवरकम करोगे। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से खुद पर काम कर रहे हो, अपने किसी एक हैबिट पे काम कर रहे हो सकता है आप में कोई बुरी आदत है, आप आलसी हो, या आप जो भी चीज है आपके अंदर जो आपको अच्छी नहीं लगती है उस पे आप काम कर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा या मिलने वाला है। ओके, यहाँ पे आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन का समय हो सकता है, आप कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो सकता है कि आपके घर में शादी हो या आपकी ही शादी हो, आपकी बात पक्की हो जाए। जैसे यहाँ पे कार्ड भी है बॉटम में हारोफेंट का, सो डेफिनेटली यहाँ पर बात तो पक्की होगी किसी की। कमेंट करके बताइएगा मुझे। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैवल हो सकता है आपकी लाइफ में। आप मुझे लग रहा है कि आप किसी दूसरी कंट्री में कोई यहाँ पे शिफ्ट कर सकता है। एजुकेशन के पर्पज से आप बाहर जा सकते हो, ये मुझे दिख रहा है। एंड या तो फैमिली के साथ भी आप बाहर जा सकते हो। अपनी सिटी से तो बाहर जाओगे, बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो जाने वाले हैं बाहर, काम के सिलसिले में हो सकता है, स्टडी के सिलसिले में, या किसी और सिलसिले में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ चांसेस है कि 2 लोग आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 किंग्स हैं। एक जो इंसान होगा वो बहुत प्रैक्टिकल होगा, इमोशंस को थोड़ी वो कम ही वैल्यू देंगे, और जो दूसरा इंसान होगा वो बहुत इमोशनल होगा, हाईली इमोशनल होगा, लेकिन इमोशनल फूल नहीं होगा। ओके, इमोशनल होने का मतलब ये नहीं है कि इमोशनली कोई इनको फूल बनाता रहेगा और ये फूल बनते रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये बंदा काफी इमोशनल होगा लेकिन मैच्योर भी होगा। मैच्योर दोनों ही होंगे लेकिन एक प्रैक्टिकल ज्यादा होगा। आपकी तरफ 2 लोग यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। 2 मैरिज प्रपोजल ये हो सकते हैं, या कोई 2 लव ऑफर आपको मिलेंगे, तो उसको लेकर के हो सकता है कि आप समय लो। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, तो यहाँ पे वही चीज आ रही है कि आप समय लो। अगर आप हड़बड़ी वाले नेचर में रहते हो कि अच्छा आप तो ये पर्सन आ गया है, हो सकता है आप ही किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक स्पेसिफिक पर्सन को, वो आपकी लाइफ में आ रहा है और उनके साथ साथ कोई और भी आ रहा है, हो सकता है इनको लेकर के आप कंफ्यूज हो जाओ। ओके, जिसके साथ जो रेजोनेट कर रहा है वो उतना ही लेना। जनरल रीडिंग है, तो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर सकती है या कर भी सकती है, फिर भी जितना रेजोनेट करे आपसे, आप वो मैसेजेस आपके लिए है। अगर आप में पेशेंस की कमी है तो आपके अंदर ना पेशेंस आएगा, सब्र आएगा, सब्र। अच्छा, टाइमिंग की मैं बात करूं तो ये हो सकता है नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर ये प्रपोजल आपके पास आएगा, या आप जो भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिलेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं आपकी। ऑनलाइन हो सकता है कि आप कोई नया काम शुरू करो, या ऑलरेडी अगर आप ऑनलाइन वर्क करते हो, या आप यूट्यूबर हो, या आप इन्फ्लुएंसर हो, तो आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ेगी, लोग आपको बहुत फॉलो करेंगे। और देखते हैं आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही है।
ओके, you are good at healing, counseling and healing children. Use your skills to help children now. हो सकता है कि आप किसी ऑर्फनेज से जुड़ोगे या किसी एनजीओ से आप जुड़ सकते हो. यहाँ पे बहुत लोग, हो सकता है कि अपने जो मन की डिजायर है, जिस करियर में आप जाना चाहते थे, हो सकता है कि अभी आप जिस करियर में हो उसमें आपका मन नहीं लगता है. आप, हो सकता है कि टीचिंग करियर को सिलेक्ट करो, आप टीचर बनना चाहते हो, या आप छोटे बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो. तो इस चीज को आप पूरा करोगे अपने लिए, और जब ये आप करना शुरू करोगे ना, आपको खुद खुद में ही बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे. आपकी एनर्जी काफी ज्यादा हैप्पी वाली हो जाएगी. अगर आप अभी बहुत ज्यादा चिंता में रहते हो या आप परेशान रहते हो अपनी लाइफ को लेकर के कि लाइफ कहाँ जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या आप करना कुछ और चाह रहे हो लेकिन कर कुछ और रहे हो, तो वही बात है. स्ट्रेंथ का कार्ड भी आपने शायद इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि आप अपने दिल की जो सच्ची भावना है ना, सच्ची चाहत है, उसको पहचानोगे और उस पर आगे बढ़ोगे. और ये बच्चों से रिलेटेड है, या आपके बच्चे हो सकते हैं, अगर आप मैरिड हो, या आप सिंगल पेरेंट हो सकते हो, तो अपने बच्चों के साथ आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो. अगर आप अपने बच्चों से दूर रहते हो तो भी आने वाले समय में आपके और आपके बच्चों के बीच में रिलेशनशिप काफी अच्छा हो जाएगा. कंपैशन का कार्ड है. रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड द लाइट दैट इज विद इन एवरीवन. अगेन वही बात आ गई, जजमेंट जो आपके अंदर है, या आपको ये डर लगता है कि लोग आपको जज करेंगे अगर आप अपनी बात रखोगे खुलकर, तो या जो भी है, आपको किसी भी चीज का वो लगता है कि लोग मुझे जज करेंगे. ये हम सभी को लगता है कभी ना कभी. तो यहाँ पर आप इस स्टेट में पहुंच जाओगे कि जहां पर आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं. आपको ये बात समझ में आएगी कि लोग का काम ही है कुछ ना कुछ कहना. अगर आपके बारे में बोल रहे हैं तो कल किसी और के बारे में वो बोलेंगे. इसी चीज को आप ओवरकम करते हुए नजर आ रहे हो कि लोगों का डर आपको अगर है कि लोग क्या बोलेंगे या मुझे जज करेंगे, तो इसको अब आप पीछे छोड़ोगे और आगे बढ़ोगे. होम, your household situation is improving either through a new move or a healthy change in occupants. All right, so यहाँ पर आपकी जो घर के हालात है वो बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं. यहाँ पर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी. यस, ब्लॉसमिंग का कार्ड है. कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी जिसको आप ग्रैब करोगे, और आपकी जो हाउस होल्ड की सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी. या आपके घर में अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है सिबलिंग्स से या पेरेंट्स के साथ, तो उसमें भी सुधार आएगा. ओके, सो दिस वॉज ए रीडिंग. आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो. अगर करी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. अपना ख्याल रखिए गाइस. बाय बाय. हेलो पाइल 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. जिन्होंने भी दी हाई प्रीस्टेस कार्ड को सिलेक्ट किया है, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है. हो सकता है यहाँ पर आप कुछ नया स्किल सीखो. चांसेस बहुत हाई है कि आप कुछ नई चीज सीखने वाले हो सकता है यहाँ पर आप टैरो में आपका इंटरेस्ट आएगा या आप टैरो सीखोगे. लेट्स सी क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में. ओके, Ace of Swords, 8 of Pentacles, 7 of Pentacles, King of Pentacles, Ace of Wands, the Hermit, 2 of Pentacles. आपकी राशि हो सकती है कैंसर, वर्गो आप हो सकते हो. अर्थ साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है. कैप्रिकॉर्न और टॉरस भी आप हो सकते हो. एक्वेरियस हो सकते हो आप, या एरीज हो सकते हो. एरीज या फिर लियो हो सकते हो.
ओके, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई न्यू जॉब ऑफर है। यहाँ पे एक चीज मुझे लग रही है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड है, तो आप बहुत वाइस हो, बहुत ज्यादा समझदार हो, ठीक है। सिर्फ अपने काम में ही नहीं, लाइफ के बारे में आपकी एक डीप नॉलेज है, डीप अंडरस्टैंडिंग है। ओके, हो सकता है इस वजह से बहुत से लोगों से आपकी नहीं बनती है, क्योंकि आप जिस तरह से जिंदगी को समझते हो, आपका जो नजरिया है लाइफ के लिए, वो लोगों का नहीं है। लोगों का ये हो सकता है कि मतलब अलग ही पर्सपेक्टिव होता है लोगों का, आपसे अलग होता है। आप एक डीप थिंकर मुझे यहाँ पे लग रहे हो। आप बहुत सोचते हो, मतलब एक छोटी सी चीज भी अगर आपकी लाइफ में कुछ होती है या किसी और के साथ होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है या बुरा हो रहा है, आप देख रहे हो या आपने सुना, न्यूज ही सुन ली कि किसी के साथ ये हो गया, तो आप उस चीज को लेकर के ना बहुत सोचते हो कि क्यों होता है ऐसा, क्यों इतनी बुराई है दुनिया में, क्यों लोग दूसरों को धोखा देते हैं। और ये मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि आप कहीं ना कहीं, हो सकता है आपके साथ पास्ट में कुछ लोगों ने बहुत गलत किया है। हो सकता है आपका फायदा उठाया है, आपके इमोशंस का फायदा उठाया गया है, और इसी वजह से, इसके ही वजह से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है लाइफ को लेकर के, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिंदगी को बुरे नजर से देखते हैं या आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में सब बुरा ही होता है, कुछ अच्छा नहीं हो सकता कभी भी, ये नहीं मैं कह रही। चाहे कुछ हो जाए आपकी जिंदगी में, लेकिन एक होप हमेशा रहती है कि हाँ, ये समय चला जाएगा, मैं इसको पार कर लूंगा। ये आपकी काबिलियत है। और अभी तक मुझे लग रहा है कि जो सफर आपका रहा है शुरू से लेकर अब तक का, वो बहुत आसान नहीं रहा है। काफी उतार चढ़ाव आपने देखे हैं अपनी जिंदगी में। मेहनत आप बहुत करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको हो सकता है कि कम मिलता है। तो अब जो समय है, जो आने वाला आपका समय है, उसमें आप जितनी मेहनत आपने अभी तक की है, उतना ही रिजल्ट या उससे बढ़कर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। खास करके अगर मैं करियर की बात करूं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस आ रहा है, बहुत सारा। अगर आप अभी अपना बिजनेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, आपने सोचा नहीं होगा कि इतना अबंडेंस आपको मिलेगा। आप बस मेहनत करते जा रहे हो कि हाँ, ये मेरा कर्म है, कर्म तो मैं करूंगा, लेकिन रिजल्ट की, फल की चिंता आपने छोड़ दी है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी मिल रही है, मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। सो जो भी आप कर्म कर रहे हो ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, और ये पॉजिटिव रिजल्ट है, नेगेटिव नहीं है। जितना सब्र आपने रखा है, वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो वो चीज यहाँ पे है। सब्र का आपको फल मिलने वाला है। आपकी लाइफ में हो सकता है कि ऐसे लोग आएंगे जो आपकी सोल फैमिली हो। अभी तक आपको कार्मिक लोग मिले होंगे। कार्मिक वो लोग होते हैं जो हमें लेसन सिखाते हैं, और जो सोल फैमिली होती है, जिसको हम सोलमेट बोलते हैं, सोल फैमिली जो हमारी होती है, वो हमें सपोर्ट करती है। जरूरी नहीं है सोलमेट भी कार्मिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं लग रही है। हो सकता है कि आपके मन में एक इच्छा हो कि आपको एक सच्चा गुरु मिल जाए, तो आपको एक सच्चा गुरु मिलने वाला है जो आपको गाइड करेगा आपकी जिंदगी में। सिर्फ काम में ही नहीं, जिंदगी में भी आपको काफी गाइड करेगा। एक औधा मैं देख पा रही हूं आपका, जो आपको मिलने वाला है। हो सकता है क्या ही बताऊं, काफी अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा अबंडेंस और खुशियां। अगर आप अभी जॉब नहीं कर रहे हो या अगर आप अभी वर्किंग नहीं हो, तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जो आपकी जिंदगी बदल देगी।
हो सकता है कि आप कोई नया स्किल सीखो। हर्मिट का कार्ड भी यही कहता है कि एजुकेशन के लिहाज से मैं बताऊं तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ लोगों ने कुछ लोगों की जो एजुकेशन है ना, स्कूल और कॉलेज वाली एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, वो कम है, या तो आपके पास डिग्री नहीं है। ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा। फिर भी मुझे लग रहा है यहाँ पर कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डिग्री भले ही आपके पास ना हो या आपकी पढ़ाई कम हो, पर आपके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ये बात मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। कोई एक ऐसा स्किल है आपके अंदर, एक टैलेंट है, उसको आप पहचानोगे और वो टैलेंट ही हो सकता है आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। तो आपकी जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो है अबंडेंस और बहुत सारी खुशियां। आपकी सोल फैमिली आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, अब हम देखते हैं और क्या ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। अगर यहाँ पे मुझे लग रहा है एक और बात कि अगर किसी चीज को या किसी सिचुएशन को लेकर के आप कंफ्यूजन में रहे हो या कंफ्यूजन में हो अभी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, तो ये जो कंफ्यूजन है ना, भले ये किसी इंसान को लेकर के हो, रिलेशनशिप को लेकर के हो या किसी भी सिचुएशन को लेकर के हो, ये क्लियर हो जाएगा। एक मेंटल क्लैरिटी आपको मिलेगी। और देखते हैं आपको क्या ब्लेसिंग्स। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैंने क्या बोला गाइस, अब देखो ये कार्ड खुद से गिरा है, मैंने कुछ नहीं किया। इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वर्क थ्रू देम। सो आपके लिए कोई डोर ओपन होने वाला है यहाँ पर। ये लाइफ चेंजिंग होगा, मैं बता रही हूँ, ये लाइफ चेंजिंग होगा। पीस, देयर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। तो यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितनी भी चिंता आपने अभी तक की है उसे अब आप भूल जाने वाले हो कि आपकी लाइफ में पीस आ जाएगा। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप स्टैंड लोगे अपने लिए या दूसरों के लिए। जैसा मैंने बोला कि आप अन्याय होते हुए नहीं देख सकते हो, या आप बहुत क्वेश्चन करते हो खुद से या दूसरों से कि ऐसा क्यों होता है। आप समाज के जो नियम है उन पे बहुत सवाल करते हो कि ये क्यों हो रहा है। तो वही है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो लाइफ चेंजिंग होने वाली है आपके लिए, और ये बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगी आपकी जिंदगी में। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है कि आप बेबी कंसीव करो। अगर आप फीमेल हो देख रही हो तो ये जो बेबी आएगा आपकी लाइफ में, ये ही बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा, जो कि जाहिर सी बात है, बच्चे का जन्म बहुत ही सारी खुशियां लेकर के आता है घर में, और आपकी जिंदगी में स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो। काफी अच्छी रीडिंग हुई है। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर करी है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ख्याल रखिए गाइस, बाय बाय।